बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग मलका मसाला से सीखेंगे टिक्का बोटी मसाला और इससे बनाएंगे हम अपनी कढ़ाई में टिक्के कैसे बनेंगे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और इसको सभी लोग पका सकेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा लस्सी सीखने वाले हैं हम। ज़ीरे और पुदीने की लस्सी कैसे बनेगी, बहुत ही आला और बहुत ही फ़ायदेमंद। तो ये सीखने वाले हैं आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो ज़रूर करें। सवाल कोई रह जाता है मेरा जो आपने मुझसे पूछा जवाब रह जाता है, तो आज पूरी कोशिश है कि जो सवालात पूछे गए थे, आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम इतना शॉर्ट होता है, उसमें रेसिपी को भी करना होता है और इसके अलावा आप सभी लोगों के जो मैं चाहती हूँ कि जो रेसिपी मैं बता रही हूँ उसकी डिटेल आप लोगों तक पहुँच जाए और फिर ऐसे में या तो होता है टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर आपके सवालों के जवाब रह जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज पूरी कोशिश है कि जी मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं जो मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। और बात यह है कि जैसे रेसिपीज़ हम बनाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताना निहायत ही ज़रूरी होती हैं। आज की तो रेसिपी में खैर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कल केक बनाया था तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फिर बताना चाहती हूँ तो लेकिन वो रह गई और केक बहुत आला था तो आप लोग इसको ज़रूर बना लीजिएगा। लेकिन अभी क्या रेसिपी है वो करेंगे हम। अच्छा जी, मलका मसाले का है टिक्का बोटी मसाला। टिक्का बोटी मसाला में क्या अज्जा आपको चाहिए होंगे? आपको सबसे पहले गोश्त चाहिए और गोश्त है गाय का, बकरा, चिकन, इन्होंने लिखा हुआ है, तीनों कैटेगरीज हैं तो वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अदरक है, लहसुन है, दही है और मक्खन है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी हम डालेंगे और इसके अलावा मलका का टिक्का बोटी मसाला तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो कैसे करूँगी ये अभी आप देखिएगा। तो अच्छा, गोश्त को मैंने क्या किया, मैंने बीफ लिया हुआ है। तो चिकन में बनाते रहते हैं तो मैंने कहा चलो बीफ में आपको सिखाते हैं कि घर में ख़वातीन को आसानी होनी चाहिए ना सारा। अच्छा जी, ये रेसिपी आप शुरू करेंगे और यहाँ बन रहा है मलका मसाले से टिक्का बोटी मसाला। कोई सा भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ बीफ लिया हुआ है। अच्छा, मैंने क्या किया है, बीफ को मैंने पकाया है, उसको गलाया है, क्योंकि अभी प्रोग्राम में कैसे गलेगा आप खुद सोच सकते हैं कि बीफ बिल्कुल भी नहीं गल सकता। आप चाहें कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है शेफ राहत आप? हाँ फिर से बोलो अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ क्या कहना चाहोगी? खैरियत से। मैं आपसे पूछ रही थी कि मुझे बताइए पैकेट का मसाला जो होता है ना निहारी, ये कितना डालना चाहिए 1 किलो में? उस पर लिखा तो होता है पीछे। नहीं तो आधा डाल सकते हैं, मिकदार कम कर सकते हैं? मिकदार आप चाहें तो कम कर सकती हैं, बिल्कुल कम कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने मसाले डालकर और उसमें से थोड़ा सा मसाला पैकेट का लेके भी बना सकती हैं। अच्छा, और आपके चेहरे पर नूर है माशाल्लाह से, बहुत बरकत मैंने आपको कुदरती दी है। वैसे नो डाउट शायद है, मेरा ख्याल है, लेकिन बस ये कि बंदा सच्चा रहे और अल्लाह से डरता रहे। नूरानी है बस। और नमाज पढ़े, बिल्कुल नमाज की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। और अब रसूलुल्लाह को माने। जी बिल्कुल, अल्लाह के रसूल को आखिरी रसूल मानना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत नेक है माशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ, मुझे इनकी कॉल का जवाब भी देना है जो इन्होंने मेथी के बारे में पूछा था ना, तो आज अफशा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी ये कर लूँ, फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगी तुम्हें। अच्छा जी, मैंने क्या किया, बीफ लिया है, क्योंकि हमेशा हम चिकन विकन बना लेते हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बीफ से बताती हूँ। अब आप ये चाहते हैं कि आप ये मसाला भी इस्तेमाल करें और टिक्का बोटी मसाला भी, और साथ ही आपका आपने जो गोश्त लिया है वो गला हुआ भी हो। देखो, कच्चे गोश्त को अगर आप सीखों पे लगाएंगे घरों में नहीं बन पाता वैसे, अनलेस कि आप घंटों के लिए उसे मैरिनेट करें और फिर अब अगर आपको बहुत जल्दी पकाना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वो करेंगे जो मैं अभी कर रही हूँ। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप सीखों पे लगाएंगे तो आपको इतना नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए, लेकिन मुझे क्योंकि मसाले को भूनना है तो इस वजह से मैं इसमें ये सारी चीज़ें मतलब इतना ऑयल मैं डाल रही हूँ। 1 प्याली जाएगा दही, इसमें गया पिसा हुआ अदरक और लहसुन, डिब्बे पे सारा लिखा हुआ है। ये मलका का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ।
अच्छा जी, ये है मलका का टिक्का बोटी मसाला, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको करेंगे मिक्स। कच्चे गोश्त के साथ भी आपने बिल्कुल यही करना है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें लगानी हैं और कच्चे गोश्त पे लगा के आपने छोड़ देना है। 1 आध घंटे के लिए बाहर छोड़ सकते हैं क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है, और बाकी फिर आप इसको फ्रिज में रखें। वैसे फ्रिज में अगर गोश्त रख दें तो उसका गलना ज़रा मुश्किल होता है। चलो भाई, ये मैं डाल दूंगी और अब हम इसे भूनेंगे। अगर आप सीखों पे लगा के पकाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो फिर आपको वही होगा, गोश्त आपसे हो सकता है कि जल जाए, या फिर ऐसा बंदा घर में जिसको कि थोड़ा तजर्बा भी हो, समझ हो उसको, तो वो पकाए। सीखों पे फिरो लें, वही कोयलों की अंगीठी जलाएं और उसके ऊपर सेकें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको हम भूनेंगे और कोयले का इफ़ेक्ट देने के लिए ऑब्वियसली हम धुआं लगाएंगे इसको। चाहे तैयारी पे लगा लें, चाहे आप इसको कच्चे पे लगाएं, जैसे दिल चाहे। अब ये अपने आप से पकेगा। गोश्त ये गला हुआ है, इतना गला लें कि बस मसाला भूनने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाए, तो टिक्का बोटी मसाला आपका हो गया तैयार। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा बहुत ही आसानी के साथ। बाकी क्या है, मैं अभी आपको ये पढ़ के बता देती हूँ कि मलका मसाले क्या कहते हैं इसको टिक्का बोटी मसाला को बनाने के लिए। ये कहते हैं कि मलका टिक्का बोटी मसाला आधा कप पानी में हल करके उसमें अदरक, लहसुन और दही मिलाएं और गोश्त पर लगाकर 6 से 8 घंटे के लिए रख दें। अगर आप कर सकते हैं तो ये करें। इसके बाद क्या है, बोटियाँ सीख पर लगाकर कोयले या गैस के चूल्हे की हल्की आंच पर या अवन में सेंकें, यहाँ तक कि बोटियों से पानी टपकना बंद हो जाए और गोश्त हर तरफ से यकसा सिक जाए। ठीक है, आप चाहें, इतना हिम्मत है और आप कर सकती हैं तो बिल्कुल कीजिए। उसके बाद है, इस दौरान सीखों को घुमाकर बोटियों पर मक्खन लगाएं ताकि बोटियां पूरी तरह तैयार हो जाएं। अगर गोश्त का कोई हिस्सा जल गया हो तो उसे पेश करने से पहले कपड़े से साफ़ कर लें, क्योंकि वो काले काले निशान आ जाते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आला चीज़ बना दी, मलका वाले भी खुश हो जाएंगे, वाह वाह वाह, हमने तो सोचा भी नहीं था और राहत ने ये बना दिया। चलें जी, देखें आपका सालन कितना बन गया, ये समझ लीजिए टिक्का बोटी फ्राई बन गया है। टिक्का बोटी फ्राई यहाँ पे। अच्छा, मैं क्या करूँगी, बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें मिंट, ये मेरी तरफ से है, मलका मसाला पे नहीं लिखा हुआ है। मिंट डालेंगे और साथ ही पढ़ेंगे मलका का पैगाम। आपको पहुँचाना है ये पैगाम कि मलका कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक। खैर, ये तैयार मसाले में तो नमक शामिल है, इसमें तो नहीं हमने डाला, उन्होंने डाला हुआ है, हमने नहीं डाला। अच्छा जी, अब बारी है धुआं लगाने की। अब आपको इसको वो धुएं वाला इफेक्ट भी तो देना है ना। देखें जी, मैंने कोयला कितना अच्छा जलाया हुआ, दिखाएं जी ज़रा। देखें, ऐसे जलता है कोयला, वो नहीं कि बस अभी के अभी आपने रखा। ये देखें, ये है जला हुआ कोयला, पूरी तरह जल गया, कार्बन गैस इसमें से ख़त्म हो गई। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ये आ गया। इसी में से ग्रेवी लेके आ हा जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। चलिए जी, डन। इसे मिंट डाल लीजिएगा, बहुत ही आला, आप यकीन जाने बहुत खुश होंगे आप लोग। अच्छा जी, इसके साथ हम सलाद वलाद देंगे, प्याज रखिए, लेमन है, हरा धनिया और ये सब, पुदीना, ये डालेंगे। लस्सी में क्या जा रहा है, लस्सी में दूध है, दही है, मीठी लस्सी है ये, पुदीने और ज़ीरे के साथ। कितनी देर है ब्रेक में? अच्छा, मैं पहले सवालों का जवाब दूंगी, लस्सी बाद में बनाऊंगी। अच्छा जी, मुझसे पूछा गया था मेथी के बारे में, 2 दिन पहले पूछा था, तो प्रोग्राम में टाइम ना होने की बिना पे जवाब रह गया था। तो सूखी मेथी होती है, उसको भी पानी में भिगोया करें और पानी अच्छा खासा प्याले में लेके, उसको थोड़ी सी जो चाहिए होती है, प्याले में पानी डाला आपने, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए और मेथी को उसमें से निकाल लीजिए और जिस डिश में भी आप डाल रहे हैं डाल दीजिए। हरी मेथी, ताज़ी मेथी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है,
यानी छोटी से मतलब वो छोटी गड्डी, बड़ी से मतलब वो इतनी बड़ी पालक की गड्डी के जैसे साइज़ की आती है वो वाली। बड़ी वाली के लिए क्या करेंगे, आप उसके पत्ते डंठल के साथ निकालेंगे। जो नर्म डंठल हैं, जो सख्त डंठल हैं, उनको निकाल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और नर्म डंठलों के साथ उसके पत्ते निकाल लीजिए। छोटी गड्डी जो है मेथी की, उसकी सिर्फ आप जड़ें काटेंगे, बाकी पूरी की पूरी मेथी उसके डंठलों के साथ लेंगे। बड़ी नाजुक होती है छोटी वाली गड्डी जो होती है, वो लेंगे आप। अच्छा, धोने का तरीका, कोई सी भी पत्तों वाली चीज़ आप धो रहे हैं, बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे साग होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपने डाला, हाथ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, 1-8 मिनट को छोड़ दें, जितनी मिट्टी है वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद आपने पत्ते ऐसे उठा लिए, दूसरे बर्तन में डाल दें, और उसके बाद वो वाला पानी जिसमें धोया था वो फेंक दें। आप देखेंगे नीचे रेत आई हुई होगी, चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो, जितनी भी है। 3 बार ऐसे ही करें, और उसके बाद आपका साग, चाहे वो मेथी हो, पालक हो, बथुआ हो, सरसों का साग हो, कुछ भी हो, वो साफ़ हो गया। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब है तैयबा के सवाल का जवाब, जो उन्होंने मुझसे सौंफ के बारे में पूछा था, वो रह गया था। तो सौंफ के बारे में आपको बताऊँ, सौंफ बेहतरीन चीज़ है। ये आपके जो इंटरनल जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको बेइंतहा फ़ायदा देती है। ब्रेन के लिए बेइंतहा अच्छी है, लीवर के लिए बेहतरीन है, और दिमाग को तेज़ करती है, निगाह को तेज़ करती है। खाने का तरीका, भूनेंगे नहीं उसको, बिना भुने खाएंगे। अकेले सौंफ भी बेइंतहा फ़ायदेमंद है, लेकिन लगातार उसको रोज़ाना कई बार खाना। थोड़ी थोड़ी अपने पास रख लें, पर हर थोड़ी देर के बाद मुंह में डालें, चबाते रहें। कमज़ोर नज़र ठीक हो जाती है, बिल्कुल, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ, क्योंकि मेरी 2 बहनों की ठीक हुई है। अच्छा जी, बनाएंगे पुदीने और ज़ीरे की लस्सी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चमचा है ज़ीरा, चंद 1 पुदीने के पत्ते, बहुत थोड़े से 6-8 पत्ते, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, मैं चीनी डाल दूँ पहले। अच्छा, सौंफ के बारे में मैं आपको बता रही थी कि अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। थोड़ी मीठी लस्सी बन रही है ये, और थोड़ा सा दूध या दही कुछ भी डालें। मैं दूध डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें। अच्छा, सौंफ को ज़रूर इस्तेमाल करें, सब लोग इस्तेमाल करें। जो गुर्दे के मरीज़ हैं, ये डाययूरेटिक है और यूरिन के फ्लो को बहुत ही अच्छा कर देता है। चलो जी, ब्लेंड करेंगे। अच्छा जी, अब मैं डाल दूँगी इसमें दही। अच्छा, वज़न कम करने के लिए सौंफ बहुत ही लाजवाब है। इसके लिए मैं आपको आज नहीं, किसी और दिन बताऊंगी कि क्या करना है। तो वज़न कम करने के लिए इसके अलावा आई साइट को, बिल्कुल कमज़ोर हुई हुई आई साइट को भी इम्प्रूव कर देता है। जो मैंने आपसे कहा ना, एक मेरी बड़ी बहन और एक मेरी दोस्त, ये 2 मेरे सामने सबूत हैं। मुझे कहेंगे राहत तुमने क्यों ना किया, राहत ने किया तो बस तो हो गया काम। चिराग तले अंधेरा होता है हमेशा, मालूम है ना आपको। तो यही है मेरे साथ। अच्छा जी, ब्लेंड करेंगे। सौंफ हर वक्त अपने पास रखें और बस उसे फाँकते रहें, थोड़ी थोड़ी सौंफ, बस यही है तरीका। और यही नहीं पूछिएगा कि कितने दिन में सही होगी, मुझे क्या पता आपकी नज़र कितनी कमज़ोर है। मेरी बहन तो खाती रहती थी, वो स्टूडेंट थी जब, उस ज़माने की बात है, उनके पास रखी रहती थी, वो अपने स्टडी करती रहती थी, सौंफ खाती रहती थी। बस यकीन जाने कितना था, -3.5 नंबर था, बिल्कुल 0, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। और आज तक उनको चश्मा वापस नहीं लगा। ठीक है, ये भी मैं बनाना सिखाऊंगी आपको कि आई साइट के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, दूध डालेंगे, दूध। भाई रात के अपने स्टाइल है, शुरू से हैं ऐसे, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। एंड डन, बस गिलासों में निकालना है। ठीक है जी, ये तैयार है और मैं इसको निकालूंगी गिलासों में। शीशे के बर्तनों की एहतियात क्या करूँ, चमचे ना मारा करें, चमचे मारते हैं एजिस पे, आए हाय, अगर मेरी निगाह पड़ जाए तो बस। अच्छा,
मैं डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल कर। हाँ जी, हमारा बहुत ही आला खाना तैयार है यहाँ पे। अच्छा जी, जो मैंने मलका मसाला से टिक्का बोटी मसाला बनाया है उससे तो बिल्कुल बेहतरीन सी चीज़ तैयार हो गई है। यहाँ थोड़ा सा मैं गार्निश करूँगी, ये सब मेरे हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और जो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है मलका मसाला के, वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, ये तो ऐसी बाहर दिखाई है ना पुदीने ने। हरी मिर्चें, अदरक डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से तैयार किया। बाकी आप कोयलों की अंगीठी पे सेकना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल करें। ख़वातीन के लिए आसान काम किया है ताकि लजीज़ खाना तैयार हो जाए, आप फारिग हो जाएं और आपकी जान छूटे, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के काम कर सकें अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ मैंने दिया है सारा डिस्क्रिप्शन अपनी डिश का, मैं दे देती हूँ आपको कि मैंने इसके साथ सब्ज़ी का जो एलिमेंट है कि वो मिसिंग ना हो, और गोश्त के साथ सब्ज़ी बहुत ही ज़रूरी होती है उसको हज़म करने के लिए और उसके न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। तो टमाटर और प्याज हैं और साथ में लेमन इज़ मस्ट। हरी चटनी है, इसको बहुत ही लजीज बनाने के लिए और जायकेदार बनाने के लिए, इसके अलावा डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि चटनी सिर्फ चटनी नहीं होती है, ये मेडिसन है। इसके बारे में किसी दिन बताऊंगी और बहुत ही अच्छी चटनी सिखाऊंगी कि जो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी, बट वो किसी दिन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास नान हैं, आज पतले वाले नान हैं, मोटे नान नहीं हैं। और लस्सी पहले पियेंगे बाद में, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो गैप दे के पीजिएगा, खाने के दरमियान में पीते हैं तो वैसे मज़ा आ जाता है, यकीन जाने। बर्फ़ नहीं डाली है क्योंकि हमारे पास बर्फ़ नहीं थी, भी साफ़ बात है, लेकिन बर्फ़ डाल सकते हैं और अगर आपको पसंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही अहम बात है, छुट्टी का वक्त आ जाएगा, अधूरी रह जाएगी। तो हम लोग जो बहुत ठंडा पीते हैं ना, तो हमारी आ गई छुट्टी, चलें जी आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।